नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम बलवाल के बैरन पंचायत में हैं, जहां पर आज बाबा चंचल जी के द्वारा सैकड़ों लोग भाजपा का दामन थामने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा चंचल जी जिन्होंने सियासत में कदम तो रखा, पर कहीं ना कहीं साथ ही साथ धार्मिक कार्यों में भी सबसे आगे हैं। कई ऐसी बेटियों के सर पर इन्होंने हाथ रखा है, शायद जिनके माता पिता के पास इतनी गुंजाइश थी वो ससुराल में एक मान सम्मान के साथ उन्हें पहुंचा सके। काफी सारे धर्म कार्यों में भी हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही साथ आज सैकड़ों लोग जो भाजपा का दामन थाम रहे हैं वो ओनली बिकॉज ऑफ बाबा चंचल, क्योंकि बाबा चंचल जी ने लोगों के दिलों में एक जगह बनाई और आज यहाँ पर उपस्थित हो गए दविंदर राणा, एडवोकेट अभिनव शर्मा। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की झलकियाँ। दविंदर राणा भी यहाँ पर पहुँचते हुए हम इस समय आपको दृश्य जो बता रहे हैं बलवाल के वन गाँव में बाबा चंचल जी द्वारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के दविंदर राणा, श्यामलाल शर्मा, एडवोकेट अभिनव शर्मा की भी मौजूदगी है। भाजपा का दिन ब दिन परिवार है वो बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं बाबा चंचल जी, आप देख रहे हैं किस कदर यहाँ पर आप देख रहे हैं दविंदर राणा जी पहुंच चुके हैं, एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, श्यामलाल शर्मा जी पहुंच चुके हैं। और सुरिंदर सिंह गिल्ली जो एक्स प्रधान थे राजपूत सभा के, वो भी यहाँ पहुंचते हुए हैं। बाबा चंचल की बात हम करना चाहेंगे, काफी अच्छे कार्य कर रहे हो और आज बाबा चंचल जी भी जिस तरह से आवाज बुलंद करते हैं लगातार और साथ ही साथ धर्म के कार्यों में तो काफी सक्रिय और साथ ही साथ आप देख किस कदर इनका भव्य स्वागत किया जा रहा है यहाँ के बैरन पंचायत के यहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा। अब देखिए दविंदर राणा जी जनता से मिलते हुए एक नाम कि जिन्होंने ये कहा कि जम्मू की हमेशा आवाज़ को बुलंद करते आए हैं, जम्मू की जनता की आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहेंगे। साहब इधर आओ। इतने तगड़े तगड़े लोग आज हमारे बीच में आए हैं, जोर से तालियां। वाह क्या बात है, देखिए निहारिए इनको, पहले कैसे थे अब कितने स्मार्ट लग रहे हैं। देखिए जोर से तालियां हो जाए, दिल से तालियां हो जाए। वाह एक बार फिर से क्या बात है। केनी जी एक चेयर एक कुर्सी लो बलवीर जी आओ ना कुछ। अरे उड़ी लवा ना कोई गल नहीं, ये तो मैं ये लाइए रखो। चलो ये मैंने एक कार पाई ने हमारे कुर्सी मंगाओ बलवीर जी, कुर्सी लाए की भी पाओ, एक कुर्सी लाए शाल पहनाकर सम्मानित करेंगे और आपकी तालियों की जरूरत है इस समय। पहले ही नहीं कि पाइए ना सुन नहीं भाई रिश्तेदारी
ਉਹ ਪੱਗ ਵੀ ਦਿਓ एक पग लियो ਪੱਗ ਲਿਆਓ ਨਾ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਵੀ ਲਵਾਓ ये हमारे अजिंदर सिंह चिप जी हैं ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੂਲੇ ਵਾਲੀ ਜਾਪਾ ਪੱਗ डिस्ट्रिक्ट जम्मू के बीजेपी के अध्यक्ष हैं। ये दिल्ली जी है, आप जानते हैं इनको बाखूबी, अभी अभी ये बीजेपी में ज्वाइन किया इन्होंने। ਲਓ ਜੀ ਪਾਓ दिल्ली जी ਉਹ ਪਾਣੇ ਜੀ ਪੜਕਾ ਵੀ ਖਿਲਾ ਲਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਪਟਕਾ ਪਟਕਾ ਲਿਆਓ ਜੀ ਇੱਕ ਹਾਰ ਵੀ ਲਿਆਇਓ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਟਕਾ ਤੇ ਪਾਓ ये सुदागर सिंह जी आज बीजेपी को ज्वाइन करने लगे हैं और आपकी तालियां इतनी देर तक बजनी चाहिए जब तक इनके गले में पट्टा ना पड़ जाए बीजेपी का। ये पड़ गया। भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय। आप सामने बैठे हुए हैं, ये आपका अपना घर छोड़कर सुबह 12 बजे से इंतजार कर रहे हैं और ना जाने इनके मन में क्या लालसा है, ना जाने ये क्या कहना चाहते हैं। ये किस ना किस से जरूर रखना चाहते हैं। जेडे सवेरे रेठा बैठे थे तुम बलगा दे बड़े प्यार इंदी आखनी, ये जिन्ने भी बैठे थे ना इंदी आखनी तो समझो इंदी करनी, इंदी आखनी तो इंदी करनी कोई फर्क नहीं है। ये आखने देने करीब वो सरपंच साहब भी आए कॉन्स्टिट्यूएंसी दे एक्स एमएलए ते जिन्हें हुण थोड़े दिन पहले बीजेपी च आए ने तहलका मचाई दिता, इनके वास्ते ज्यादा जोरदार ताड़ियां। मानयोग शामलाल जी, दविंदर सिंह राणा जी, अरजिंदर सिंह जी, केरनी जी, साढ़े वकील बाबे चंचल होरें भी लड़ी। आ दोनों इले मौके से जो कैंडिडेट लड़े हैं इलेक्शन इतने बैठे हैं, बड़ी परेशानी है साढ़े कूड़े की इतने। ਇਹਦੇ पर जरूर विचार किए जा। तुस साढ़े मानयोग ये गल उपर तक पुजा एले फिर ठीक हो जाता। जो गर्मियों दिन आते ना बरसाती तो बड़ी बोलो सच्चे दरबार भगवान की। अपने अपने भगवान की सारे मत्था टेको, सब धर्म एक है। मंच पर बैठे थे मेरे जिन्ने भी बड़े भरा, मैं साठ काट के गल करना, मैं सारे चरण वंदना करना, नमन करना है साढ़े सिर का ताज है। और जिन्ने भी पंच सरपंच से साढ़े बैठे थे मैं नमन करना, जिन्नी जनता बैठी दी है मैं सारे थोड़े चरणों के चरण वंदना करना, नमन करना। राणा साहब साड़ी समस्या सिर्फ है, मैं बोलना तो नहीं है लेकिन साड़ी समस्या इतने लोगों की है। वो गिली भाई जी ने सुनाया जिसले बरसात लगती है गंद खराब गलदा ना तो लोग अपना रोटी जी फुलका नहीं खाई सकते। ये बारे वाकया सोचा जाए। असं जम्मू के लोगों की सब्जियां घ्यो दुध ग्रां च ढोई ढोई है जम्मू के दिता, तो जम्मू के लोगों ने इतने गंद दिता। मैं चाहना ये गंद है जो अठाइए को पहाड़ी इलाके छोड़ना चाहिए। तो ऐसी जगह छोड़ो, एडे एडे पहाड़ ने कदें गौरमेंट 50 साल भी लगी रहे तो एक पहाड़ नहीं भरोचता, कोई नाले सुटो जिथे बस्ती नहीं है। तो लोगों की आवाज जी है सुनो, हजारां प्लाट कटोए दिन उस कलोनी जिथे गंद लाया सुनाई कुछ दिन। भाई मेरे दुनिया उस वेले साढ़े कन्ने झूठ नहीं है जिस वक्त इस दुनिया की आवाज सुन गया। मेरी गल याद रखियो, जनता की आवाज असीं सुनने पाउणी है, ग्राउंड लेवल पर असीं जाने पाउणा, हर ग्रां दे विच दी गल सुनने पाउणी है। सारे जिन्ने भी थल्ले लीडर मेरे जो लोके लीडर ने वो ग्रां विच जाने की समस्या सुनन तो तुहाडे बड़े लीडर तक पहुंचाण। नंबर 1 नंबर 2 जो पीला पंजा चला करता कदे लोके ओहदा नाम नहीं सुनिया 1947 को ली अज तक। अज लोग इं सहमे दे डरदा कोई मुंह नहीं बोलता, ताड़ियां की नहीं बजाई इहदे ताइयां नहीं बजा दी है भाई। ये जो सिस्टम है भाई ये लोग जो बड़े सहमे दे मिगी ये गल सुनाओ भी जो मालकी जमीन खरीदता इंतकाल करांदा वो अपनी मुल जमीन लैंदा तो आखिर ऐसे ऐसे कानून लागू किए जाएंगे। खाते में एडियां चीज़ां आई पूरी उम्र की मुक्कियां अज की लगियां मुकने। मैं चाहना लोगों की छूट दी जाए काम करने की। कॉन्स्टिट्यूएंसी के पूर्व विधायक दविंदर राणा जी, जम्मू ग्रामीण जिला के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अरजिंदर सिंह चिब जी, मंडल के अध्यक्ष
अशोक केरनी जी, बाबा चंचल सिंह जी। गल है गल दो गै करनी है ना, जियां बाबे चंचल ने की गल पई असें दी तंगी की है। असें दी जनाब तंगी ये है कि एक जमीन का इतना मसला है। साढ़े कोल कुसा ने जमीन खरीदी दी है, दृष्टि हुई दी, इंतकाल होया 661 662 नंबर। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੀਡੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਦੌਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾਈਆਂ। जम्मू कश्मीर भाजपा के उप प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल शर्मा जी, जिला जम्मू ग्रामीण दे ठीक है जिला ग्रामीण जम्मू दे अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चिर साहब, मकामी सरपंच बाबा चंचल सिंह जी, बाबा सौदागर सिंह जी, उनके भरा मेरी रूह मेरा दिल बाबा चंचल सिंह जी, जम्मू कश्मीर के एक प्रभावी नेता अनुभव शर्मा जी, अभिनव शर्मा जी, गिल्ली जी, केरनी जी, जैडियो साहब, बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, लंबी जी लिस्ट दी उड़ी दी जेड़ा जेड़ा ना रही है माफी चाहना। साढ़े तो एक कहानी सुनाई उन्होंने, बड़ी कहानी स्वागत करना। तुझे आख्या कि थोड़े पिछे अस सारे खड़ोते, आज के बाद थोड़े पिछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी, थोड़े पिछे दुनिया की सब तो बड़ी पार्टी जेड़ी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को भी बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। गंदी नाली का कीड़ा माफ करेंगे श्यामलाल जी, आज कट्ठे और कट्ठे किस लिए आए कि रेत अपने हथा निकलती लबा दी। 6 सीटां जम्मू की मिलियां, 1 सीट कश्मीर की मिली। इन्हें आख्या हमारा डिलिमिटेशन जी गलत हो गई। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि इजारेदारी इनकी बनी रहे, और ये चाहते हैं कि गली की इजारेदारी बनी रहे। इस डिलिमिटेशन के कन्ने जम्मू कश्मीर का हर शख्स जिहड़ा है वो इस जमहूरियत के निजाम के भी बराबर का शरीक हो गया। पोला दिया कश्मीर दिया कब्रिस्तान पर ही होने 70 साल के बीच जो 1999 के बाद और 2011, 12, 14, 16 में 114 कब्र बनिया थी। मैं आज इस पुजिया ही सौदागर सिंह जी थोड़े वजन की लिखिए तो एक सरदार ओटियां गल्लां करा लो तो पानी नहीं दिया। सरपंच साहब तुस किस चीज दे जेड़ा सीधे रस्ते नहीं मन्ने उसी दूआ रास्ता भी दसना पौंदा क्या करना बेटा। क्या क्या धरती में कब अवतार हुए मी समझ ही नहीं आई कि आखा दे मैं जी है सर क्या क्या नहीं धरती पे कब अवतार हुए मैं बताइए पता क्या करिए कुछ अवतार हुई है मी पता ही लगे कि मेरा जन्मदिन है तो कंप्यूटर पर चढ़िया तो टेलीफोन आएगा अवतार कब हुए वो इन्ना सोच नहीं आया कोई वो भी चीज होंगी अवतार होना उस पीछे भूली रोटी शुरू हो गई है रोटी खाते वगैरह भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का
काम है जनता की बात को सुनना, उनकी परेशानियों का समाधान करना। जिस तरह से लगातार डेली वेजर सड़कों पर है, बॉर्डर बटालियन सड़कों पर है, सीएएसएफ बीएसएफ के जवान सड़कों पर है, आप किस तरह से उनके मसलों को हल करने में उनकी देखिए, जहाँ तक डेली वेजेस का सवाल है, ये कोई 20-22 साल पुराना मसला है और इसका ज़रूर समाधान होना चाहिए, क्योंकि डेली वेजेस ही जो हैं वो रीढ़ की हड्डी हैं बिजली और पानी के महकमे की। अगर इनको हटा दिया जाए तो बिजली और पानी का महकमा जो है वो ठप हो जाता है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को और यूटी सरकार को कि उन्होंने 12,000 पीडीडी के जो डेली वेजेस हैं उनको रेगुलराइज कर लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 60,000 से भी अधिक डेली वेजेस जिनके बायोमेट्रिक्स हुए हैं और जिनका रिकॉर्ड पूरा है, उनको भी सरकार जो है जल्द से जल्द उनको रेगुलराइज करेगी, क्योंकि डेली वेजेस जो हैं उनके साथ इत्तिसाल हुआ है, 22-23 साल से इत्तिसाल हुआ है। और मेरा ये मानना है कि यही एक सरकार है जो यूटी गवर्नर्स रेजिमेंट है जो इसको कर सकती है, क्योंकि जब ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, किसी की भी गवर्नमेंट हो, होता ये है कि जैसे ही रेगुलराइज होने लगता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं या कोई सियासतदान होते हैं वो कहते हैं हमारे 5-10 हज़ार और कर दो, और उसी में ये रुक जाता है। पहले भी ऐसे ही रुका। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो है ये सिलसिला जो है ये ज़रूर इसका कोई ना कोई हल होगा। See, how can you say that the BJP has betrayed them? Because this is an issue which has been pending since last 22 years. 22 साल से ये 23 साल से ये मुद्दा चल रहा है। उस दौरान यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, पीडीपी की भी सरकार रही और इसका मसले का कोई हल नहीं हुआ। अब भाजपा के आने के बाद कम से कम कोई तनख्वाह का एक सिलसिला बना, लेकिन हाँ वो पूरा नहीं हुआ। ये होना चाहिए, वचनबद्ध हैं हम ये करने के लिए। बीजेपी वचनबद्ध है कि डेली वेजेस को उनका इंसाफ मिलना चाहिए। ये 22 साल का मसला है और 22 साल तो भाजपा थी नहीं। There are issues. We are aware of those issues. We are the party is taking due consideration of those issues, and I'm sure all the issues will be resolved because the government is sincerely working towards the resolution of these issues. अब यही तो परेशानी है कि आप वो नहीं देखते कि जो 5,000 लोगों के असामियाँ 8,000 की उन्होंने गवर्नर साहब ने की, जो सब इंस्पेक्टर्स के मुद्दे थे वो हल किए, 800 असामियाँ थी 1200 की, पहली बार मेरे ख्याल 1200 सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती हो रही है। तो ये मुद्दे जो हैं ये सारे मुद्दे सामने हैं और इनका संज्ञान पार्टी ने लिया हुआ है और पार्टी हमेशा इसमें कमिटेड है कि लोगों की सेवा करने के लिए तो हम बैठे हुए हैं। राणा साहब, एक सवाल है कि जिस तरह से इसलिए भाजपा से नाराज है डेलीमिटेशन की एक्सरसाइज के बीच में कई मॉडिफिकेशंस हुई हैं, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? डीलिमिटेशन इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, और जहाँ तक डीलिमिटेशन का सवाल है, डीलिमिटेशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल निष्पक्ष और ज़िम्मेदार अदारा है जो कि एक बिल्कुल निष्पक्ष अदारा है जिसने तथ्यों के आधार पर डीलिमिटेशन कर रहा है। और ये जो आप कह रहे हैं कि बदलाव हो रहा है, यही तो उसकी खूबसूरती है कि इसमें अलग अलग स्टेजेस हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है जिसके तहत डीलिमिटेशन काम करती है। रंजना देसाई साहिबा वहाँ की सुप्रीम कोर्ट की जज हैं जो इसकी हेड हैं। पहले एतराज़ात जो हैं वो लिए गए एसोसिएट मेंबर्स से। अब ये दूसरी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एसोसिएट मेंबर्स जो हैं वो जब कमरे के अंदर गए तो उन्होंने कहा मैडम लॉर्डशिप जो आपने बनाया है इससे बेहतर नहीं बन सकता, और जब बाहर आए तो वो दूसरी बात करें, वो सियासत कर रहे हैं, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है। एसोसिएट मेंबर्स ने एतराज़ात दिए, उन्होंने उनमें से कुछ एतराज़ात को माना। यही तो बताता है कि ये पारदर्शिता से काम हो रहा है। और उसके बाद जब अब ये पब्लिक डोमेन में आएगा, पब्लिक भी अपने एतराज़ात लेगी, उनका संज्ञान जो है वो डीलिमिटेशन। ये स्कीम तो बनाई हुई है कि एक स्कीम, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट आएगा डीलिमिटेशन का, वो पहले एसोसिएट मेंबर्स के साथ शेयर किया जाएगा, फिर पब्लिक डोमेन में वो जल्दी आ जाएगा। जब पब्लिक डोमेन में आता है लोग अपने एतराज़ात रख सकते। अगर ये चेंजेस नहीं हो रहे, इसीलिए तो है कि सब
का इसमें शमूलियत हो, ये लोगों के शमूलियत के साथ ही वहाँ फैसले किए जाते हैं। लाला साहब, एक सवाल पूछे, डेली वेजेस की बात करें, इसलिए भाजपा से नाराज है कि मैनिफेस्टो में रखा गया था कि आते ही सरकार आते ही डेली वेजेस के मुद्दे को हल किया जाएगा, क्योंकि मैनिफेस्टो में था भाजपा के कि उनकी जब सरकार अगर आएगी तो डेफिनेटली इनके मुद्दों को हल किया जाएगा। जरूर हल होगा, क्योंकि सर पहले की बात है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आई भी सर केंद्र में, पर उनका अभी तक मसला हल होगा। There's a question related to politics. Yesterday there was a minister from Congress. He asked a question to Prime Minister and he questioned Ajit Doval. He said कि एक कमरे में ही मिलकर ये सब होता है, 370 वापस चाहते हैं, स्पेशल स्टेटस वापस चाहते हैं और NSA पर सवाल उठाते हैं. Is this the politics going to be done in Jammu and Kashmir? What Congress politics are you talking about? They should put their house in order. They are responsible for what is happening here. Mr. Rahul Gandhi goes to Chennai, makes a statement which smacks of sub-nationalism, promoting sub-nationalism in Tamil Nadu, which has got out of the LTTE insurgency. I think he's very irresponsible, and I think the Congress must understand that they are the oldest party of India. They have worked in this country, they have ruled this country for almost 60 years, and they have to be responsible. They can't be irresponsible. And for petty gains, which they are not even going to get. I think in the UP elections, the Congress is going to get vanquished. You will not find a trace of the Congress there. That's what is going to happen everywhere. And in this stage, for the president of the owner of the party, I will say. Supreme Court as well. I think to comment about Rahul Gandhi is, I think. Talking about Babu Singh, he was a former. Babu Singh must be. I don't know who Babu Singh is, but whoever he is, he must be the chela of Rahul Gandhi. So if Rahul Gandhi has not matured, how would the chela mature? रविंदर सर, आपने एक आवाज उठाई थी जम्मू की, जनता पर विश्वास करती है, युवा पर आज के दौर में विश्वास कर रहे हैं, आप किस तरह से उनके विश्वास जम्मू डिक्लेरेशन ही एक ऐसा हल है जो जम्मू कश्मीर का हल निकालेगा। जम्मू डिक्लेरेशन प्लूरलिस्टिक जम्मू के इंक्लूसिव जम्मू से एक आवाज़ है जो जम्मू कश्मीर का हल निकालेगी और जम्मू कश्मीर को मजबूत करेगी। 70 साल कश्मीर से हल आते रहे और यहाँ का हल नहीं हुआ। अब जम्मू ने एक बार कहा कि कोशिश करके हम मिलकर एक हल निकालेंगे जिससे कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी होगी, तो वो 70 साल कश्मीर से हल आए तो किसी को तकलीफ नहीं हुई। एक बार जम्मू ने भी कोशिश कर रहा है कि एक जम्मू कश्मीर का हल दिया जाए, तो इसमें तकलीफ क्या है? आज के फंक्शन के बारे में क्या कहना चाहिए? काफी संख्या में लोग भाजपा का दामन थाम रहे, जिसकी नेतृत्व आप कर रहे हैं। आज इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं अपना वर्ण पंजात और जितने भी हमारे सब धर्म के लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं और हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब के आगे मैं नमन करता हूं। सब धर्म के लोग जो हैं हमारे आज प्रोग्राम में आए हैं। ये प्रोग्राम है आज बीजेपी का, ये बीजेपी का एक प्रोग्राम रखा गया है। बीजेपी हमारे सदागर सिंह वर्ण सरपंच आज वो बीजेपी का दामन जो है वो थामेंगे और इसके साथ सैकड़ों लोग जो हैं वो बीजेपी का दामन जो है वो थामेंगे। और आज इधर इस मौके पर हमारे देवेंद्र राणा जी, हमारे श्यामलाल शर्मा जी और हमारे अविनाश शर्मा जी और हमारे राजेंद्र चब जी, ये सारे पूरी टीम रूलर की जो है वो इस मसीती मल्ला बर्न में पहुंच रही है। आज जो ये मैंने प्रोग्राम रखा हुआ है, जो भी हमारे कोई कांग्रेस के या एनसी के जो भी लोग बेचारे बिछड़े हुए हैं वो सब आज बीजेपी का दामन जो है वो जहाँ पर थामेंगे और बीजेपी में शामिल होंगे। क्या कहेंगे बाबा जी, आपकी वजह से जिस तरह से काफी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं कि भाजपा दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है? मैं ये कहना चाहता हूं, हमें ग्राउंड लेवल पर जाना चाहिए, जनता का काम करना चाहिए। जनता को आज काम की जरूरत है और जो भी जनता की डिमांड है वो मैं अपने लीडरों के आगे भी अपील करता हूं, अपने गवर्नर साहब के आगे भी अपील करता हूं। वो जनता के काम जो है वो होने चाहिए, जनता को काम चाहिए और जनता को जो भी परेशानी है वो जनता की हल करनी चाहिए। जिस तरह के युवाओं के मुद्दे हैं, लगातार युवा सड़कों पर हैं, डेली वेजेस की बात करें, बॉर्डर बटालियन की बात करें, NHM की बात करें, नरेगा की बात करें, तो क्या उन मुद्दों को भी आप अपने जो आला जो नेता उन तक पहुंचाएंगे? मैं गवर्नर साहब के आगे जो अपील करता हूँ, हमें सब लोगों को हक चाहिए, नौजवानों को भी हक चाहिए, दिल्ली वालों को पक्का करना चाहिए। और जो जैसे हमारे गवर्नर साहब ने एक पहला कदम उठाया है, 12,000 आदमी जो है बिजली महकमे का जो पक्का किया है, मैं गवर्नर साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं गवर्नर साहब के आगे ये अपील करता हूं, जो हमारे बाकी भी डेली वाले हैं, पुलिस की डेली वाले हैं, PH की डेली वाले हैं और भी जो कोई डेली वाले हैं, इन लोगों को पक्का किया जाए। ये लोग लगभग बेचारे बूढ़े हो चुके हैं, क्यों जब तक इनको पक्का नहीं किया जाएगा इनके बच्चों की पालना कैसे हो सकती है? तो मैं तो बिल्कुल ये कहना चाहता हूँ, मैं
बाबा चंचल सिंह, आप जानते हो बीजेपी ने मुझे को इंचार्ज जम्मू कश्मीर का बनाया हुआ है। मैं यही कहता हूं, लोगों को हमें हक देना चाहिए, नौजवानों को हक देना चाहिए। जवान भारत की शान, जवान जो है वो भारत की शान है। जवानों के हाथ हिंदुस्तान का, हमारे भारत का भविष्य है। बाबा जी, जिस तरह से आप बात करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता इस तरह बात करते हैं कि नहीं करते हैं? भाई वो करे ना करे, मैं यही कहना चाहता हूं। मेरा कहने का सिर्फ एक ही मतलब है, वोट देने वाला वो भगवान का रूप है, वोट लेने वाला उनके पांव की धूड़ है। मैं यही कहना चाहता हूं, हमें वोटर की कदर करनी चाहिए। जो भी कोई बड़े से बड़े लीडर को कुर्सी मिली है वो जनता की देन है, वोटर की देन है। हमें वोटर की कदर करनी चाहिए। आज अगर मैं जहां भी जाता हूं, जहां भी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं पहुंचता हूं, खनूर, जम्मू, पुंछ, रजौरी, नशहरा, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, मेरी सच्चाई। मैं सच बोलता हूं जो सच है। मैं यही कहना चाहता हूं, जब तक हम जनता के काम नहीं करेंगे, जनता तब तक हमारे साथ नहीं जुड़ेगी। अगर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को, बीजेपी पार्टी को मजबूत करना है, तो हमें जो भी हम लोकल लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, हमें जनता के लिए काम करना होगा। यूपी में 10 तारीख को चुनाव के रिजल्ट्स आने हैं, क्या लगता है कि योगी दोबारा से वहां पे सीएम बन पाएंगे? भाई हम चाहते हैं योगी जी जो हैं वो मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वो एक बहुत महान नेता है और एक साधु संत आदमी है। वो बिल्कुल बीजेपी की सरकार बनेगी। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। हमें जम्मू कश्मीर को मजबूत बनाना है और गवर्नमेंट का साथ देना है। हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए और गवर्नमेंट जो है वो हमारा साथ दे। तो इसलिए हमें जनता के लिए काम करना चाहिए। आज मैं यही अपील करता हूं गवर्नर साहब के आगे, नौजवानों की आवाज जो है वो लोगों की सुनी जाए। जिस जिस गांव में ग्राउंड लेवल पर लीडरों ने जाना चाहिए, ग्राउंड लेवल पर हर पंचायत में जाएं, हर गांव में जाएं, लोगों की समस्या सुने। और जो रेता बजरी है उसको फ्री करना चाहिए और रॉयल्टी बंद करनी चाहिए। जो दरिया हैं या नदियां हैं, ये भगवान की देन है, ये कभी जनता खाली नहीं कर सकती। मैं चाहता हूं रेता बजरी फ्री करें, रॉयल्टी खत्म करें, लोग अपने गाड़ियां चलाएं, ट्रैक्टर चलाएं, टिप्परा चलाएं और अपने बच्चों को पालना करें। और जो पीला पंजा है, मैं ये भी गवर्नर साहब के आगे अपील करता हूं, जो जेडीए वाले हैं, ये इन्होंने बहुत तंग किया है लोगों को। अगर कोई भी प्रोविजन लागू करनी है तो वहां कोई भी कोई जो माल की जमीन है, अपनी माल की जमीन में कोई मकान बनाता है या अपना कोई घर बनाता है, कोई भी काम करता है, तो माल की जमीन पर कोई भी प्रोविजन नहीं होनी चाहिए। जब माल की जमीन, इंतकाल जमीन अपनी कोई खरीद रहा है तो वो प्रोविजन लेने का क्या फायदा। एक गरीब आदमी पहले सरपंच के पास जाएगा, फिर पटवारी साहब के पास जाएगा, फिर तहसीलदार साहब के पास जाएगा, फिर एसडीएम साहब के पास जाएगा, बीडीओ साहब के पास जाएगा, वो घूमता ही मर जाएगा। मैं चाहता हूं लोगों पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। लोगों को पूरा जो भी जम्मू कश्मीर में लोगों का काम है उसको खोल देना चाहिए। हम काम खोलेंगे तो तब जाके लोगों की जो बच्चों की पालना वो हो सकती है। तो मैं यही अपील करता हूं, जो भी गाड़ियां वाले हैं, ट्रैक्टर वाले हैं, जब भी नाके पर इन लोगों को रोका जाता है या आगे पीछे इनको बेचारों को परेशानी है, एक गरीब आदमी अपने बच्चों की पालना कैसे कर सकता है। मेरी गवर्नर साहब के आगे सिर्फ एक अपील है, जम्मू कश्मीर में किसानों के, लोगों के काम जो है वो खोले जाएं और जनता जो है सरकार का साथ दे और बीजेपी पार्टी को मजबूत करे। भाजपा का दामन थामा अब बाबा चंचल सिंह जी के नेतृत्व में, क्या सोचकर आपने दामन थामा? मैं सरपंच बरन सुदागर सिंह, बाबे चंचल सिंह ने साढ़े कन्नै एक दिन मीटिंग की है। मैं पहला वाकया इस गल की मैं झूठ नहीं मारदा, मैं कांग्रेस का हा और बाबे चंचल एक दिन साढ़े मेरे कन्नै मीटिंग की, पापा इयां कम्म कर भी तू साढ़े बीजेपी बिच आई आ, जिहदे कन्नै मेरे अज भी कुछ लोग 50 रेंज के 50 मुड़े जिहड़े मेरे कन्नै 50 छड़े मुड़े ने, जिंदे विच 50 बुढ़े भी होने ने जिहड़े बीजेपी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। वो इस वास्ते करना चाहते हैं भी वो मिगी आखदे हे भई अस कुछ कांग्रेसी हे ते कुछ एनसी दे हे। फिर मैं इत्थे जिसलै ग्रां दा सरपंच बनेआ ते सरपंच बनने दा बाद उन्हें केह् कम्म कीता, मैं उंदे कन्नै बेहियै सलाह कीती। उन्हें सारे गल आखी भई अस इयां कम्म करने आ भई बीजेपी कन्नै मेल ताल करने आ, ते असें बाबे चंचल कन्नै मेल ताल कीता ते दविंदर राणे दा साहब दा घर गे, उहदे कोला टाइम लिया। उन्हें असें दी अज 6 तरीक का टाइम दिता भाई पार्टी जाना जी अस इत्थे करा दे। और करने का नहीं करने का मकसद केह् है, करने का इयै मकसद है भाई अस बीजेपी की अग्गे बधाइए, राणा साहब की अस मदद करिए। राणा साहब ने जेडे बहुत अच्छे लीडर ने और साढ़े रमेश होर बहुत मदद करते हैं, राणा साहब उनके कन्नै भी दौड़े रौंदे हैं और बहुत अच्छे लीडर ने। उहदे च एह् है भाई असें अच्छा लीडर चाहिए जेड़ा कम्म करने वाला होग।
ਅਸੀਂ ਇਆਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕੁਛ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਵੋਟ ਲਿਆ ਜੰਮੂ ਲੰਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਕੁਛ ਪੈਂਚੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਦੱਸ ਵੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਦੀ ਜੇ ਲੌਕੜਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਕੁਛ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣਾ आपने बाबा चंचल पर विश्वास करके बात बिल्कुल बाबा चंचल सिंह मेरा छोटा भरा आ तीसरा तारा छोटा मेरे से मेरा भरा हो मैं बाबे चंचल सिंह का जरूर मान सम्मान करूँगा ऐसी कोई गल नहीं है और असें दविंदर राणे साहब का भी बहुत मान सम्मान करना है असें ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ और असें आपे ਵਿੱਚ ਰਾਇ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਬਈਏ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਗੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੇ ਮਿਸਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸ ਤੁੰਦੀ ਮਦਦ ਕਰਗੇ और मेरे ग्रां ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਸਭ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਸ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਤਾਈਆ ਭੇਜ ਗਏ और ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੇ ਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ग्रां ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣ हमने आपको पूरे विजुअल बताए बलवाल के बर्न गांव के, जहां पर आज काफ़ी सारी तादाद में लोगों ने चंचल सिंह जी के नेतृत्व में भाजपा का दामन पकड़ा और मंच को शेयर किया। जिस तरह से हमने बताया दविंदर सिंह राणा ने, एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, श्यामलाल शर्मा भी और साथ सुरिंदर सिंह गिल्ली जो एक्स प्रधान रह चुके हैं युवा सभा के, राजपूत युवा सभा के। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि जिस तरह से कहा गया, अब जो इनके द्वारा कहा गया दविंदर सिंह राणा के द्वारा कि एमएलए मंत्री बनना ज़रूरी नहीं, ज़रूरी ये है कि जनता का विश्वास जीता जाए, जनता का प्यार जीता जाए। और उन्होंने आश्वासन भी दिलवाया कि आने वाले समय में जितने भी जनता के मुद्दे होंगे, हमारे युवाओं के मुद्दे होंगे, ज़रूर उन पर काम किया जाएगा। इसी लक्ष्य को लेकर वो आगे चले हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि सरकार का काम है जनता की आवाज़ को सुनना, जनता की परेशानियों को सुनकर उनका हल करना। अब देखना ये है कि एक बीड़ा उठाया दविंदर सिंह राणा जी और अन्य नेताओं ने किस तरह से जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।